हमें ये फ्लैट दिखाए, हमसे पूरी पेमेंट ले ली, हमें पोजेसन भी दे दिया और 1 साल की मेंटेनेंस डीडीए ने हमसे पहले ही रखवा ली, जो पूरे कॉमन एरियाज़ की है। और अब जो है ये लोग ये फेंसिंग कर रहे हैं। जब हम लोगों के पोजेसन हो गए, हमने चाबी ले ली। डीडीए बिल्कुल ठग रही है आम जनता को, कोई जनता की सुनवाई नहीं है। जब आपके पास ऑर्डर है तो हम ही WSR वाले हैं, तो हमें उस कागज की कॉपी तो इनको देनी चाहिए, क्या कि हमें पोजीशन लेटर मिल चुका है। फायर इंसिडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो फायर ब्रिगेड किस रास्ते से आएगी? डीडीए जैसी सरकारी एजेंसी धड़ल्ले से ठग रही है, लोगों की जान जोखिम में डाल रही है। कल के दिन कोई इंसिडेंट होगा तो कौन अधिकारी इसकी जिम्मेदारी लेगा, मैं ये पूछना चाहता हूँ। ये चीज़ें ज़बरदस्ती फोर्स लगाने की ज़रूरत क्या है? इसको प्रेम मोहब्बत से कर लें, हम लोगों की भी सहमति से। पैसा दे रखा है इसमें, हम चोर हैं क्या? हमको साइड कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोगों का स्वागत है तेज तरार में। इस वक्त मैं दिल्ली के द्वारका सेक्टर 14 की एक सोसाइटी में मौजूद हूं। दरअसल इन लोगों का कहना है कि डीडीए की तरफ से बनाई गई थी। EWS कैटेगरी के तहत इन लोगों ने यहां पर फ्लैट्स लिए, लेकिन उसके बाद इनके साथ हुआ भेदभाव, जैसा कि इनका आरोप है। फिलहाल जब हम मौके पर पहुंचे तो यहाँ की तस्वीरें कुछ अजीब ही नजर आ रही, जिन्हें देखकर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर तमाम पुलिस फोर्स तैनात है। अब आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है वो जानने के लिए आपको इस खबर को पूरा देखना पड़ेगा, इसे अंत तक जरूर देखिएगा। हमने आपको पहले भी बताया था जो समस्याएं थी, ये आने के बाद इन्होंने फिनिशिंग करनी चाहिए, हमने रोका, रुक गई, कहें कि ये गैरकानूनी कर रहे थे। फिर हमने दूसरे दिन आए, दूसरे दिन भी ये करना चाह रहे थे, हमने रोका, प्रशासन बुलाया, ये रुक गए। आज फिर ये पूरे दल बल के साथ आए हैं, पुलिस प्रोटेक्शन लेके आए हैं, ताकि ये गरीब लोग हैं, इनको हम डराएंगे, धमकाएंगे, पीटेंगे, ये भाग जाएंगे, और पूरे प्रशासन के द्वारा लेकर के आए हैं और ये फिनिशिंग करा रहे हैं। कोई नोटिस वगैरह दिखाया था इन्होंने कि इस काम ऐसे चलेगा? कोई नोटिस नहीं दिखाया। अभी हमने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से मांगा कि हमें नोटिस दिखा दीजिए कि आपके पास ऊपर से ऑर्डर है, हम चले जाते हैं। लेकिन इन लोगों ने ऊपर का कोई ऑर्डर नहीं दिखाया, एक ब्लैंक पेपर पे दिखा रहे हैं कि ये मेरे पास नक्शा है। मैंने बोला अगर नक्शा भी है तो आप ओरिजिनल नक्शा दिखाओ पहले से जो है। लेकिन वो बात करने के लिए तैयार नहीं है, दूर से कागज दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे नज़दीक मत आओ। प्रशासन से बोल रहे हैं कि इनको मेरे नज़दीक का मत आने दो। अगर हम कुछ करने जाते हैं तो हम ही WS वाले हैं, हमें वही लाठी डंडा खाना पड़ेगा। बताइए, इतनी फोर्स क्यों है? ऐसा लग रहा है कोई सोसाइटी में कोई निर्माण नहीं, बल्कि पता नहीं क्या हो गया हो यहाँ पर। मैम अब तो हमें लग रहा है कि हमने कोई जुर्म कर लिया है। ऐसे ही लग रहा है। और हम अपने जुल्म के खिलाफ लग रहा है। पिछले 10 दिन 15 दिन से लड़ाई लड़ रहे हैं हम, ठीक है। और ये अभी भी हमें रात भर हम यहाँ सोए हैं, यहीं पर सोया हम, क्योंकि रात में फिर अगेन आए थे फेंसिंग करने के लिए। बट इन्होंने क्या किया, हाँ जी, इन्होंने क्या किया, रात में जब इन्हें पता चला कि हम आ चुके हैं, हमारी टीम आ चुकी है, तो रात में फिर निकल गए। अगेन 10 से 11 बजे फिर ये आए थे रात को, और इन्होंने बोला कि अगेन मैं ट्राई कर रहा हूँ, कुछ नहीं होगा। ऐसे देख करके इन्होंने अपने किसी को फ़ोन करके बताया कि हाँ अभी लोग बाग हैं, ठीक है। तो हम इसी चक्कर में रात भर सोए यहाँ पे। बताइए आगे। अभी जो लास्ट टाइम हम लोग आए थे, पूरी चीज़ें दिखाई थी, उसके बाद ये चीज़ रुक गई थी और एकदम से दोबारा आ गए ये लोग। ये दोबारा आ गए मैडम। देखो, आम जो जनता होती है वो किसी प्राइवेट बिल्डर पे विश्वास नहीं करती, लेकिन डीडीए एक सरकारी एजेंसी है, उस पर लोग आँख बंद के विश्वास करते हैं कि हमें जो दिखाया जाएगा वो दिया जाएगा। डीडीए ने हमें ये फ्लैट दिखाए, हमसे पूरी पेमेंट ले ली, हमें पोजेसन भी दे दिया, और अब ये लोग जो है ये फेंसिंग कर रहे हैं। हमने डीडीए के सारे अधिकारियों को रिप्रेजेंटेशन दिया, सब कुछ करा हमने। आपकी भी रिपोर्ट आई थी, उसके बाद थोड़ा सा काम डिले हुआ, लेकिन आज ये फिर दोबारा कर रहे हैं। हम रात भर यहाँ सो रहे हैं, कई बार रात को भी अटैम्प्ट हुए हैं, रात को 12-12 बजे भी उन लोगों ने अटैम्प्ट किया है ये करने के लिए। अब हम इनसे ऑर्डर मांग रहे हैं कि सर आप ये बताइए कि ये ऑर्डर क्या है इसमें। तो एक फ़ोटोकॉपी लेके आए हुए हैं और उसमें कह रहे हैं ये नक्शे में था। तो मेरा ये कहना है कि अगर ये नक्शे में था तो ये पहले क्यों नहीं करा आपने? जब लोग फ्लैट लेने आए थे तो अब आप इस नक्शे को पूरा कर लेते ना, बताते कि भाई यहाँ फेंसिंग है, तो हम लोग नहीं रहते। अब आप ये बताइए कि हमारे को सिर्फ एक गेट नंबर 3 दिया जा रहा है, ये एक पतली सी गली है और ये दोनों तरफ से एनक्रोच्ड रहती है। अब ये कह रहे हैं आप वहीं से एंट्री करो, वहीं से एग्जिट करो, और ये पूरा हमारा रास्ता रोक लिया। दूसरा, इन्होंने जो हमसे पेमेंट ली है उसमें सारे कॉमन एरियाज़ का कॉर्पस फंड 1,05,000 रुपये हर फ्लैट से, 1008 फ्लैट हैं EWS के, तो आप लगा लो 9 करोड़ से 10 करोड़ रुपए इन्होंने पहले ही हमसे ले लिया। और 1 साल की मेंटेनेंस डीडीए ने हमसे पहले ही रखवा ली, जो पूरे कॉमन एरियाज़ की है। और अब जो है ये लोग ये फेंसिंग कर रहे हैं। जब हम लोगों के पोजेसन हो गए, हमने चाबी ले ली यहाँ पे बाई फोर्स फुल आ करके।
और रात को भी 3-4 बार अटैम्प्ट हुए हैं। हम आपको वीडियो दिखाएंगे। रात के 12-12 बजे तक इन्होंने इनके चीफ इंजीनियर और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर यहाँ पे आए हैं। हमने पुलिस में रिपोर्ट करी है। आज हमारा केस भी लगा हुआ है। एक चाल मैं आपको बताना चाहूँ, कल हमने अपने कोर्ट केस किया था क्योंकि ये सिविल नेचर का मामला हो गया था। आज हमारा 2 बजे केस लिस्टेड है कोर्ट में। इन लोगों को इन्फॉर्मेशन पता चल गई कि केस लिस्टेड है, तो ये आज ही केस वहाँ पे होने से पहले ही ये लोग ये करवाना चाह रहे हैं ताकि स्टेटस क्वो कर दे कोर्ट और ये फेंसिंग कंप्लीट हो जाए 2 बजे से पहले और उसके बाद फिर ये केस को खींचते रहें। 10-15 साल हम लड़ाई लड़ते रहें और ये फेंसिंग यहाँ पे ही लगी रहे। ये इनकी स्ट्रेटजी है। इतनी जल्दीबाजी ये कर क्यों रहे हैं जब कोर्ट में केस लिस्टेड है? हम इनसे कह रहे हैं आज कोर्ट में 2 बजे सुनवाई है जज साहब के सामने, तो आप तब तक रुक जाइए। ऐसी क्या इमरजेंसी आ रही है? अभी तो यहाँ कोई रहने भी नहीं आया इतना ज़्यादा। कुछ दिखा भी नहीं रहे लोग, ऑर्डर वगैरह कुछ नहीं दिखा रहे। एक फोटो कॉपी दिखा रहे हैं, कह रहे हैं ये मैप में था। हमने कहा जब मैप में था तो आपने पहले क्यों नहीं करा? और हमने जो हमारे पास जो ब्रोशर में भी मैप था मैडम, ब्रोशर के मैप में कहीं पे भी ये चीज़ नहीं थी। ये इन्होंने अभी रातों रात इन्होंने देखा कि यहाँ पे वो कर रहे हैं तो रातों रात इन्होंने कुछ किया है या नहीं किया हमें दिखा भी नहीं रहे हैं। बस एक फोटोकॉपी लिए घूम रहे हैं कि ये मैप में था। जी, तो लग रहा है आपको कहीं ना कहीं डीडीए की तरफ से बहुत बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। डीडीए बिल्कुल ठग रही है आम जनता को। कोई जनता की सुनवाई नहीं है। हमने इतने रिप्रेजेंटेशन दिए, यहाँ पे इंजीनियर मेंबर आए जो डीडीए के विकास सदन से, हमने उनको अपनी बात बोली। चीफ इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, सबको हमने 3-4 बार रिप्रेजेंटेशन दी है, बोल के भी आए हैं, बात भी करके आए हैं। लेकिन सबका यही कहना है ऊपर से प्रेशर है, ऊपर से प्रेशर है, हमें करवाना पड़ेगा क्योंकि शायद उस तरफ के किन्हीं लोगों ने, वो अच्छे जानकार हैं उनके, तो इसलिए वो ये उनके दबाव में ये काम हो रहा है। अभी कितने बजे से ये लोग यहाँ पर आए, फोर्स पुलिस? ये 11 बजे से आए हुए हैं। से काम स्टार्ट कर दिया? कब से? ये केस अभी कोर्ट में जा चुका है। कोर्ट में 2 बजे से लिस्टेड है मैडम, कल ही हो गया था लिस्ट। इंजीनियर आइन से भी पूछो कुछ मैम, आप इनके इंजीनियर से पूछो, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। हमने पुलिस से पूछा आप किस कह रहे हैं कि ये भाग जाते हैं, कभी सामने नहीं आप आते। मुझे प्रैक्टिकल तौर पे देखिए, जब ये एक ही सोसाइटी है, अगर आप आते हैं आते हैं और इनकी पूरी एक देखते हैं तो ये एक ही सोसाइटी है। इसमें कोई भी चीज़ आपको डिफरेंट नहीं लगती। ये फ्लैट उन्होंने नक्शा तैयार किया था ये। और पहले ही नक्शा इन्होंने- ऐसा होता है ना मैडम, जो नक्शा वगैरह जो भी होता है वो फ्लैट बेचने से पहले ही होता है, वो ब्रोशर में मेंशन होता है। उस नक्शे में कहीं भी इस तरीके की कोई चीज़ नहीं थी। और अब ये पता नहीं, अब ये कुछ दिखा भी नहीं रहे। कोई ऑर्डर्स तो दिखाएं कि ये फेंसिंग हो रही है या फलाना हो रहा है। हम पैसा दिए मैडम, हमको कोई अधिकार नहीं है कि किस ऑर्डर से कर रहे हैं। हमारा घर है और हमारे घर में ये फेंसिंग कर रहे हैं, फोर्सली कर रहे हैं। हमें कोई अधिकार नहीं है, हमको बाहर करें, बाहर जाओ। देखा मैंने। ये मतलब ये पाकिस्तान है क्या, इंडिया नहीं है? यहाँ पर मतलब दादागिरी चलेगी, यहाँ पर जो है ये तानाशाही है पूरी है प्रशासन की। मतलब यहाँ पर कोई कानून नाम की चीज़ नहीं होगी, लोकतंत्र की हत्या होगी है सीधा। एक मिनट मैडम, ऐसा है कि अभी आपके सामने ही हमने बात करना चाहा। आप देख रही थी कैसे भाग रहे थे ये लोग। हमने ऊपर लेवल पे भी बात किया कि ऊपर लेवल से बात करें। न इनका जूनियर इंजीनियर, न एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, न सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, न चीफ इंजीनियर और न VC साहब, कोई आज के डेट में फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं कि मेरे ऊपर दबाव आएगा कि रोक दो। ये इतने हो गए हैं कि हमें इस काम को करना है तो करना है, किसी की आज नहीं सुननी है। हम ऊपर लेवल से भी फ़ोन कराना चाहे, अभी मेरे पास फ़ोन भी आया था कि कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो हमारे साथ तो ये लोग ऐसा कर रहे हैं कि फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। कम से कम VC साहब को तो फ़ोन उठाना चाहिए, चीफ इंजीनियर को तो फ़ोन उठाना चाहिए। और आपके सामने मैं कागज़ मांग रहा हूँ तो एक फ़ोटो कॉपी दिखा रहा है, वो भी मैं कहा कि दे दो, मैं इसका फ़ोटो खींच लूँ ताकि हमारे पास होगा कि ऑर्डर है, तो वो भी नहीं दे रहे हैं। कम से कम हम लोगों को, जब आपके पास ऑर्डर है तो हम ही WSR वाले हैं, तो हमें उस कागज़ की कॉपी तो इनको देनी चाहिए। क्योंकि हमें पोजीशन लेटर मिल चुका है और पोजीशन लेटर मिलने के बाद अगर हमें कॉपी नहीं मिलेगी तो फिर हम यहाँ रहने से हमें फ़ायदा क्या है? हम तो प्रशासन से कहते हैं हमारा पैसा वापस कर दें, ऐसी जगह हमें नहीं रहना है। हम किराए उसके लिए भी राजी नहीं है। पे पूरी ज़िंदगी किराए पे रह लेंगे। उसके लिए भी राजी नहीं है। उसके लिए कि अभी तो उसकी कोई बात ही नहीं, हम प्रशासन से कोई बात ही नहीं करता। ये ज़बरदस्ती हमारी खोपड़ी पे इसको जो है कील गाड़ रहे हैं। एक मैं कंसर्न और बताना चाहूँगा। इन्होंने क्या करा, जब पूरी बिल्डिंग बन गई उसके बाद फायर सेफ्टी के सर्टिफिकेट्स होते हैं, अर्थक्वेक कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाए उसके सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो सब इन्होंने ले लिए। और वो जो फायर सेफ्टी का लिया है उसका भी हमारे पास मैप है, तो उसमें सारे एग्जिट प्लान्स है कि कल के दिन यहाँ 1008 फ्लैट्स हैं, टोटल 5000 लोग यहाँ पे रहेंगे। कल के दिन अगर यहाँ पे फायर इंसिडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो फायर ब्रिगेड किस रास्ते से आएगी, वो सब फायर ब्रिगेड ने एग्जिट प्लान से, ये लोग फायर से फटाफट एग्जिट कैसे करेंगे। इसकी कंप्लेंट भी हमने कनॉट प्लेस में जो फायर का ऑफिसर है वहाँ को दी है। और ये अब जो है, जब इनका फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट हो गया DDA का, उसके बाद ये रोड मेन कॉमन रोड्स पे ब्लॉकेज कर रहे हैं। कल के दिन फायर का इंसिडेंट होगा तो हमारी फायर ब्रिगेड कैसे आएगी, हम लोग कैसे एस्केप करेंगे यहाँ से। तो ये बिल्कुल DDA जैसी सरकारी एजेंसी धड़ल्ले से ठग रही है, लोगों की जान जोखिम में डाल रही है। कल के दिन कोई इंसिडेंट होगा तो कौन अधिकारी इसकी जिम्मेदारी लेगा, मैं ये पूछना चाहता हूँ। इसको सीधे क्या है कि BC का इसमें फ्लैट है, उनके ब्लैक मनी लगी हुई है।
बीसी की पीए, बीसी का खुद है, वो पीए के नाम से लेते हैं। ब्लैक मनी लगी हुई है, इसके प्राइस बढ़ाना है। सारे अधिकारी सब भ्रष्ट हैं डीडीए के, सब ब्लैक मनी लगा के यहाँ फ्लैट ले रखे हैं। इसकी जांच हो, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये सारे भ्रष्ट हैं एक एक, और हम लोगों को कोई अधिकार नहीं है पैसा पूरा दे के हमारी, समझ लीजिए जेब काट ले, जेब कतरा होता है ना बस में, वो इनसे अच्छा है। वो कम से कम ये साले जो है वाइट कलर वाले चोर हैं, सारे चोर। मैडम आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, डीडीए या कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट अगर बाउंड्री करती है तो उस तरह की बाउंड्री करती है और ये फ्लैट बनाने से पहले कर देती है। आप देखिए ये लोहे का एंगल लग रहा है, ये टोटली गैरकानूनी एंगल लग रहा है, तो ये टोटली गैरकानूनी काम कर रहे हैं। वो जो लोग उधर खड़े हैं वो भी आप ही के साथ के हैं? ये सारे हमारे साथ ही है। ये सारी चीज़ें अभी मैं देख रही थी, आप लोगों से बातचीत कर रहे थे। मैं यहाँ सिक्योरिटी, डीडीए ने सिक्योरिटी मांगी, दिया उन्हें। सर कोई ऑर्डर वगैरह है जैसे कि लोग कंसर्न दिखा रहे हैं? मांगो, मुझे मत दिखाओ, मेरा क्या मतलब है, डीडीए बताएगा इसे ऑर्डर को। आपको किसने ऑर्डर दिया था ये तो पूछ लीजिए। मेरे से डीडीए ने सिक्योरिटी मांगी है, मैंने दी है। अच्छा, कब मांगी है? कल से मांगी हुई है, हमारे पास लेटर है कल से। हाँ जी, लेटर दिखा सकते हैं? आपको नहीं दिखाऊंगा मैं, इन्हें बता दिया, ये चाहे थाने में जाके देख सकते हैं। अच्छा, थाने में जाके देख सकते हाँ हैं। जी, ऑलरेडी हमने तीन बार थाने में भी 100 नंबर पे, 112 नंबर पे भी कॉल किया है और थाने में भी एप्लीकेशन दिया हुआ है। हमारा आईओ भी अंशुल चौधरी डिप्यूट हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें कोई थाने में गए थे, आपको दिखाया ऑर्डर नहीं दिखाया? बताइए। हमें थाने में उस समय तक ऑर्डर ही नहीं आया था। नहीं दिखाया मैम, ऑर्डर, कोई ऑर्डर नहीं दिखाया। दिखा देंगे, अभी आपके सामने कह रहे हैं, कहीं पीछे की बात नहीं है। ये पहले आए थे, कल आए थे, पूछो इनसे कल। अभी जाएंगे, अभी दिखा देंगे ऑर्डर? हाँ बिल्कुल दिखा देंगे। आप में से कोई जाइए, एक बारी आप एक बारी जाइए ऑर्डर देख कर। फोटो दिखा दूंगा अभी, एक इनमें से आ जाए नुमाइंदा कोई भी, अभी दिखा दूंगा ये इन्होंने। कह रहे थे इन्होंने मांगी फोटो पर आपने लेने नहीं दी। मैंने कब नहीं लेने दी? नहीं मांगी, आज हमने इनसे नहीं मांगी, हमने डीडीए से मांगी। डीडीए ने हमें मना कर दिया, डीडीए ने हमने मना कर दिया। लेकिन ऑलरेडी हमने कंप्लेन कर चुके हैं और एक बार नहीं 3 बार कंप्लेन कर चुके हैं, जिसका हमारे पास रिपोर्ट भी है। रिपोर्ट दिखाइए जी। अभी तो आप कह रहे थे आपने फोटो मांगी, फोटो नहीं खींचने दी। डीडीए से, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से, डीडीए के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से। बेशक हमें प्रशासन की तरफ कहा कि आप इनसे दूर रह के बात कीजिए, नज़दीक जाके बात मत कीजिए। पूछना चाहते हैं, सारा काम लीगल है, हम भी सरकार के साथ हैं, कोई बाहरी तो है नहीं, सारे जॉब वाले हैं या इज्जत नागरिक हैं, तो इतनी ज़बरदस्ती या फोर्स लगाने की क्या ज़रूरत है? ये चीज़ें ज़बरदस्ती फोर्स लगाने की ज़रूरत क्या है? इसको प्रेम मोहब्बत से कर लें। हम लोगों की भी सहमति से पैसा दे रखा है इसमें। हम चोर हैं क्या? हमको साइड कर रहे हैं। अभी ये सर का है, सर जो आके यहाँ खड़े हैं, अब इनके घर पे कोई अगर ना चार दिहाड़ी करे तो ये कैसी ड्यूटी करेंगे, इनसे पूछिए। हम लोग पैसा दे करके यहाँ खड़े हैं, हमें साइड कर रहे हैं। इसमें जो है ना बिल्डर्स लॉ भी इन्वॉल्व है, मैं बताता हूँ आपको। इसमें बिल्डर्स लॉ भी इन्वॉल्व है। जो ईडब्ल्यूएस फ्लैट है उस पर 5 साल की कैप है कि हम 5 साल तक उस फ्लैट को बेच नहीं सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हमें थोड़ा सा कम कीमत में ये मिला है। बहुत छोटे फ्लैट्स हैं वो, और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे क्या है, एलआईजी और एमआईजी फ्लैट्स है, उसमें कोई भी कैपिंग नहीं है कि आप कभी भी बेच सकते हो खरीद के। अब जो बिल्डर्स लॉबी है वो ये चाहती है कि यहाँ अगर फेंसिंग हो जाती है तो हमारे फ्लैट्स की कीमत बढ़ जाएगी और हम अपने फ्लैट 1, 2 साल, 3 साल में बेच बाच के यहाँ से निकल जाएँ। ये है इनका मेन मोटिव। इनके सीनियर अधिकारी वहाँ खड़े हैं, जेई यहाँ पे बैठे खड़े हैं, इनसे भी आप बात कर रहे हैं, यहाँ की हेड है, इनसे आप बात कर सकते हैं। हम आशा जी, लोगों से मैम कंसर्न करके कोई काम नहीं करेंगे तो इसका मतलब हमारा कोई अधिकार नहीं है। पोजीशन लेटर हमको ये फर्जी दे रखा है क्या? यानी हमारा कोई अधिकार नहीं है, ये हमारे ऊपर कुछ भी कर सकते हैं। हम लोगों को कंसर्न करने के लिए 4-5 आदमी हमारे कंसर्न कर लेते। ये ना एक तरीके से गुंडागर्दी होगी डीडीए की। ये भी गुंडागर्दी है, भ्रष्ट डिपार्टमेंट है ये। आप गए डीडीए से बातचीत करने से तो हाय हाय बिल्कुल हाय 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 मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, अधिकारी मुर्दाबाद। बंद करो हाय 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 हाय। डीडीए मेरे पैसे वापस करो, वापस करो हमारे सारे फ्लैट। डीडीए हमारे पैसे वापस करो, हमें पैसे वापस दो। डीडीए हमारे पैसे वापस करो। लोकतंत्र की हत्या हो गई यहाँ पे, हत्या हो गई, बिल्कुल हत्या हो गई। लोकतंत्र की हत्या है। पैसा देके हम लोगों को घर से निकाला जा रहा है। हमारे घर में जो है 4 दीवारी बिना हमारी मर्जी के। का ठप्पा लगाया जा रहा है, जबरदस्ती गरीबी का ठप्पा लगाया जा रहा है। 35 लाख 40 लाख की कोई, यदि यहाँ पर जो ये सर है ना इंस्पेक्टर साहब, इनसे को 35 लाख के तुरंत फ्लैट ले लें, ये भी नहीं ले सकते। 35 लाख कम नहीं होता मैडम। 35 लाख देके और हम लोगों से कोई बात भी नहीं करनी
फोर्स लगा देंगे कि हमको डंडा पड़ेगा। हम लोग एक तो 60-70 लाख पहुंच रहा है, ये देखो जिंदगी भर कीमत लगा रहे हो आप। 60-70 लगा के फ्लैट लगे, मतलब कि ये अभी हमारी लेडीज आ जाए तो ये लेडीज पुलिस बुला रखी हैं, यानी हम लोग कोई भारत के नागरिक नहीं, सारे इज्जतदार लोग हैं, ये मतलब हमको डंडे से मारेंगे। मोदी जी कहते हैं इंडिया पाकिस्तान, आज उनकी राज में उधर इंडिया कर दिया गया और इधर पाकिस्तान कर दिया गया, उधर हिंदू कर दिया गया, इधर मुसलमान कर दिया गया। ये डीडीए कर रहा है हमारे साथ, ना इंसाफी कर रहा है, हिंदू और मुस्लिम वाला हमारे साथ हालात कर रहे हैं। अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं और ये बिना ऑर्डर के ऊपर अपने प्रेशर से, अपने पावर से ये करवा रहे हैं। मैम हम लोगों को ना चाहे हमको अपना घर जमीन फिर से बेचना पड़े, लेकिन जितने अधिकारी हैं और यहाँ पे भी जो मौजूद हैं सबका चेहरा देख लीजिए, सबके खिलाफ जो है सीबीआई कार्रवाई होगी, सीबीआई जांच होगी इसके ऊपर टोटल। सारा हमारे फ्लैट तो जा रहे हैं, हम 35 लाख रुपया लगा चुके हैं, 35 लाख लगा के केस लड़ेंगे और जो अधिकारी इन्वॉल्व है उनका भी हम नाम देंगे। जांच होगी प्रॉपर, के लिए हम लेटर डालेंगे इसके लिए। जो उनके रिलेटिव ले रखे हैं ना फ्लैट, उसके भी जांच होगी, उसके पास पैसा कहाँ से आया, 1.5 करोड़ रुपए कहाँ से कमा रहा है वो, इसका पता करेंगे। पोजीशन का सारा बात कहो ना यार, जब मांग रहे थे। हमारा जो है कंसर्न बिना हमारी सहमति के, हम नौकरी करने के लिए हम ड्यूटी पे हैं, बिना हमसे परमिशन लिए सबका पैसा जमा हो चुका है, उसके बाद आप ये कर रहे हैं। आप कोई भी अंधा आदमी भी कहेगा ना ये पूरा अत्याचार है लगातार। हमारी जान लीजिए ये बिल्डिंग हो रही ना, हमारी कलेजे पे हो रही है बिल्डिंग। इनसे हमने मांगा कि एक बार हमें रिटर्न दे दो, दिखा दो, तो ये रिटर्न नहीं दिखा रहे हैं, नक्शा दिखा रहे हैं, नक्शा भी ओरिजिनल नहीं है, फ़ोटो कॉपी है। तो हम इनसे मांग रहे हैं कि हमें एक बार दिखा दो ओरिजिनल कॉपी, हम वापस चले जाते हैं। तो आपके सामने हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर एक बार हमें दिखा दो कि आपके पास रिटर्न क्या है कराने का, क्या है कि हमारे पास ब्राउज़र में तो कहीं है नहीं जो आपने दिया है, हमारी कीमत भी आपने उसी हिसाब से लगाई है कि सब कॉमन है, और आज आप इस बाउंड्री को कर रहे हैं। 2 बार आपके पास आए, 2 बार हमने पुलिस प्रोटेक्शन लिया, आपने काम रोक दिया, और आज पुलिस प्रोटेक्शन बुला करके पता नहीं आपको कहाँ से दबाव मिला है कि ये काम करा रहे हैं। तो एक बार हमें रिटर्न दिखा दीजिए कि आपके पास वर्बली और रिटर्न आया है या वर्बली ऑर्डर है। सर आप जवाब देना चाहेंगे जो भी बातें ये लोग कह रहे हैं उस पर? हमारे पास ड्राइंग है, उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं। जैसा कि ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि पहला ऐसा कुछ भी नहीं था, अचानक से ही किया जा रहा है जब इन लोगों ने फ्लैट खरीद लिए हैं। किसके ऑर्डर मिले हैं आपको, आप बता सकते हैं? सॉरी, शेयर करना अलाउड नहीं। सॉरी। सर आपका नाम? चंद्रेश कुमार। किस पोस्ट पर काम करते हैं? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। तो जो भी बातें कह रहे हैं उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे, जो भी आरोप लग रहे हैं? नहीं मैम। नहीं कहना चाहते। देख लिया मैम आपने कि अगर लीगल होता तो हमारे एज साहब इसको चौड़े में जवाब देते, लेकिन ये लीगल नहीं है। ये जो हो रहा है ऊपर के दबाव से हो रहा है, वो जिसके दबाव से हो रहा है। वहाँ हमारी जेई भी हैं। आप बोलना चाहेंगे कुछ? देखिए जेई साहब भाग रही हैं, उनसे भी तो पूछिए। आप बोलना चाहेंगे कुछ? क्या है कि 24 घंटा वो यही रहती है। ठीक है, तो देखिए वो भी इनकी ड्यूटी यहीं पे है। सुबह वो भागती हुई नजर आ रही हैं। भागती हुई नजर आ रही हैं, देखिए कैसे भाग रही हैं। तो ये अगर एक ऑर्डर से होता तो ये भागती नज़र नहीं आती। और आपके सामने एई साहब ने भी क्या जवाब दिया आपने देख लिया कि अनलीगल हो रहा है। देखिए यहाँ पर तमाम लोग मौजूद थे और इससे पहले भी हम इस जगह पर आ चुके हैं, इसकी खबर की हुई थी, जहाँ पर इन लोगों का आरोप था कि बहुत सारे लोग हैं, तकरीबन 5000 लोग जो हैं इन फ्लैट्स में रहने वाले, EWS कैटेगरी के तहत इन लोगों ने इन फ्लैट्स को खरीदा था। और अब इन लोगों का ये आरोप है कि DDA ने जब ये फ्लैट्स इन लोगों को बेचे तब नहीं बताया गया था ऐसा कुछ भी कि यहाँ पर इस तरह से ये पार्टीशन किया जाएगा, लेकिन गैर कानूनी तरीके से ये किया जा रहा है। यहाँ पर हालांकि हमें कुछ अफसर भी मिले और अभी तो इतनी ज़्यादा पुलिस बल को यहाँ पर तैनात किया गया है कि तस्वीरें देखकर जब मैं यहाँ पर पहुँची मुझे लगा कि यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पर पुलिस बल तैनात है, CRP के जवान तैनात है, आप देखिए ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कौन से झगड़ा हो गया है जिसे सुलझाने के लिए ये लोग यहाँ पर नजर आए। लेकिन जब मैं यहाँ पर पहुंची इन लोगों ने बताया सिर्फ इस हिस्से का पार्टीशन करना है जिसके लिए यहाँ पर इतनी फोर्स को तैनात कर दिया गया है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए, मैं जितने लोगों से बातचीत कर सकती थी, क्योंकि मैं अपनी तरफ से दोनों पक्षों को दिखाने की कोशिश करती हूँ। जिस तरह से इन्होंने कहा था कि इंजीनियर भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे पूछिए, उन्होंने कोई जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा। किसकी तरफ से उन्हें ऑर्डर दिया ये भी वो बताना ज़रूरी नहीं समझते। तो आपने खुद जो सारी चीज़ें वो देख ली। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं दोनों पक्षों को दिखा सकूँ, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि हमने किसी एक पक्ष को दिखाया है और यहाँ पर पूरी तरह से जो बात है आप तक
नहीं रखी है। मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया, हालांकि इन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया है, वो इनकी मर्ज़ी है। लेकिन आप देख लीजिए जो पूरा मामला था वो यहाँ पर है, लोगों की ज़ुबानी मैंने आपको सुनाया। हालांकि मैंने डीडीए को ये ट्वीट भी किया है अभी, और अब देखते हैं कि उसका क्या कुछ जवाब आता है। डीडीए को टैग करके मैंने फ़िलहाल ये ट्वीट भी किया है। यहाँ पर जो कुछ भी चल रहा है वो सभी चीज़ें मैंने अभी फ़िलहाल ट्वीट भी की हैं। अब देखना होगा कि क्या जवाब आता है, वो जवाब भी मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगी, यानी कि मामले का अपडेट लेकर भी मैं आप तक ज़रूर आऊँगी। फिलहाल पूरे मामले को लेकर आपकी जो भी राय ज़रूर बताइएगा। इस तरह से ये जो पूरी पुलिस फोर्स को यहाँ पर तैनात किया गया, इसे लेकर आपका क्या कहना है? सिर्फ एक पार्टीशन करने के लिए, और जैसा कि इन लोगों का आरोप है, क्योंकि यहाँ पर मैं किसी भी तरह का कोई दावा नहीं कर रही हूँ, इन लोगों का आरोप था, इनके कहने पर हमने जो पूरी चीज़ें हैं वो पूछी हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई हैं, मौके पर हम मौजूद हैं, सारी चीज़ें आपको दिखा रहे हैं। पूरे मामले को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।